गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं के जितने भी प्रश्न हैं सभी को लेके आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप यहाँ से 8 नंबर कवर कर सकते हैं। पहला नंबर, मुंडाओं की ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? हातू। क्या कहा जाता है? हातू। परहा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अखरा। परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मानकी। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पद क्या है? तो मुंडा जनजाति का सर्वोच्च पद मुंडा ही है। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? यानी जो दान में भूमि दी जाती है उसे कहा जाता है डाल कटारी। मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है अखरा, यानी जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे वो अखरा में होगा। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा दी जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? भूत खेता। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? फनी मुकुट राय। तो नेक्स्ट 10 नंबर देखिए। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? यानी जो कर यानी नजराना के रूप में देते थे वो कहलाता था मालगुजारी। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? भुइंयर। मतलब जो भी मानकी होते थे उसको भुइंयर कहते थे। परहा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो परहा पंचायत शासन उरांव से संबंध रखता है। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महतो कहा जाता है। नेक्स्ट, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो महतो का सहयोगी मांझी कहलाता है। नेक्स्ट, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? तो परहा पंचायत में कौन करेगा ये काम? जो 2 गांव के बीच में यदि कुछ झगड़ा हो गया या विवाद हो गया तो वो करेगा परहा। परहा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले में निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो परहा दीवान। 17, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो परहा दीवान। परहा दीवान जो होता है सबसे सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। परहा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो पाहन। यानी जो भी धर्म के स्थान पे धर्म का जो भी कुछ काम होता है वो पाहन करते, यानी दैट्स मीन पुजारी। परहा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कही जाती है? तो पहनई भूमि। 20 नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो मांझी कहलाता है। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करते हैं? तो गुरेत करते हैं। नेक्स्ट 22, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्व को निर्वहन कौन करता है? तो वो प्राणिक करता है। नेक्स्ट 23, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो है प्रामाणिक। नेक्स्ट 24, मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कौन काम करता है? मतलब जो बोलते हैं जो गांव के प्रहरी के रूप में कौन काम करेगा? तो लाशें टंगाए। मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति काम करेगा? तो चौकीदार। मांझी परगना शासन व्यवस्था यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या है? तो वो है बिटलाहा। नेक्स्ट, बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? तो गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है, मतलब उसे गांव से निकाल दिया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? तो सबसे जो हल्की सजा है वो है करेला दंड। मांझी परगना शासन में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो वो है नायके। नेक्स्ट, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसी भूमि प्रदान नहीं की जाती है? तो वो है भक्तों प्रदा।
हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा मानकी। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो वो है मुंडा मानकी की शासन व्यवस्था। नेक्स्ट, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? तो वो होता है डाकुआ। नेक्स्ट, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है देवरी। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो वो जनजाति है खरिया। ढोकलो सोहर वाला। ढोकलो सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो ढोकलो का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है बैठक। खैरिया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? तो 1934-35 में। निम्न में से कौन एक खरिया जनजाति का प्रकार नहीं है? तो टांगे खरिया। मतलब क्वेश्चन करने का मतलब होगा कि 3-4 खरिया होगा, जैसे 3 खरिया होते हैं तो इसमें टांगे खरिया नहीं है। खरिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो प्रधान। खरिया शासन व्यवस्था में शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है, उसे क्या कहते हैं? करटाहा। नेक्स्ट, पहाड़ी खरिया गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? यानी पहाड़ी खरिया के जो गांव के प्रधान होते हैं उसे कहा जाता है डंडिया। पहाड़ी खरिया गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो दियोरी। ये जो खरिया जनजाति है उसके 3 रूप होते हैं, उसमें से एक है पहाड़ी खरिया। तो पहाड़ी खरिया का जो है उसको कहा जाता है डंडिया प्रधान को, और उसके धार्मिक प्रधान को कहा जाता है दिहोरी। ढोकलो सोहोर महासमिति का समर्थन किया था। किसने किया? किससे करता है? जाति प्रथा को। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? तो भूइहारस। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य क्या है? बैगा का कार्य क्या है? तो वो पूजा पाठ कराता है। प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति को भुइयरी परहा के अधिकार थे। तो उस भुइयरी परहा के जो अधिकारी थे उसे कहा जाता है कुंवर, कर्ता और लाल। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों और पुरोहितों में एवं लौकिक प्रधान कौन थे? तो वो बैगा थे। नेक्स्ट, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? मांझी का उप प्रधान होगा प्राणी। मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो उस अंग्रेज पदाधिकारी नाम है पदाधिकारी का नाम है थॉमस विल्किंसन। किस जनजाति को संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? तो वो है लोहार। भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध भाई के नहीं होने पर पिता की संपत्ति का अधिकार किसको मिलेगा? तो पुत्री का। मतलब यदि उसके भाई नहीं है तो वहाँ पे अधिकार पुत्री का हो जाता है। करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मालिक। परिया जनजाति की जाति पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो भैयारी या जाति गोठ। कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या है? तो भात भीतर एक प्रथा होती है जो कि समाज से बहिष्कृत किया जाता है। तो भात भीतर प्रथा क्या है? समाज बहिष्कृत सदस्य को पुनः अपनाना। तो मतलब जब समाज से बहिष्कृत किया जाता है तो उसको फिर से अपना लेना, वो एक प्रथा को भात भीतर प्रथा कहते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं, जिसे कहा जाता है टंडा। मतलब जो शिकारी के समूह में जो बटे होते हैं उसको कहते हैं टंडा। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन है टंडा। किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोठिया कहा जाता है तथा वर्तमान समय में यह पद विद्वान नहीं है? तो वो है खोंड। बथूरी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोहर। महादी तथा गद्दी नामक पद किस जनजाति शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो वो है विजिया। बेदिया जनजाति में कई गांवों को आपस में मिलाकर अंत ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है।
इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है सरकार। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, खरवार जनजाति में 4 गांवों की पंचायत को कहा जाता है चट्टी। तो इस ढंग से मैंने शासन व्यवस्था के ऊपर सारे प्रश्न को लेके आई हूँ और यहाँ निश्चित रूप से आपके आराम से जो 8 नंबर के प्रश्न हैं उसके ये एक तरह से ये टेस्ट बोल दीजिए और इससे आप आराम से 5 से 6 नंबर तो श्योर कवर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।